मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का सर्वथा नवीन और सर्वथा आवश्यक टॉपिक। जी हाँ मित्रों, विभिन्न प्रकार के संशय और बातें पैदा होती हैं। ज्योतिष पर स्पष्ट दृष्टिकोण क्या है। टॉपिक का नाम है मित्रों, टाइटल है ज्योतिष पर व्यापक दृष्टिकोण एवं संशय समाधान। या मित्रों, कंप्रेहेंसिव पर्सपेक्टिव्स एंड डाउट सॉल्यूशन ऑन एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष पर एक व्यापक दृष्टिकोण और संशय समाधान आज का टॉपिक है। आपसे आग्रह है कि वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें। नीचे का जो लाल बटन है उसको पुश करके सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे भी जरूर दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष एक दैव शास्त्र है। ज्योतिष के विकास का इतिहास प्राय 3000 वर्ष पुराना है। जी हाँ मित्रों, और इस शास्त्र के प्रचार प्रसार और विस्तार में भारतवर्ष के प्रत्येक वर्ग के ज्ञानियों विज्ञानियों का सहयोग रहा है। प्रत्यक्ष व परोक्ष योगदान भी रहा है मित्रों। हर वर्ग के, चाहे वो साइंटिफिक रहे हो, चाहे इंजीनियर रहे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के रहे हो, चाहे इतिहासविद रहे हो, चाहे खगोलविद रहे हो, सबका किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान रहा है। और हर विषय कहीं न कहीं ज्योतिष से जुड़ा हुआ विषय है। सभी पुरानी बातें श्रेष्ठ नहीं होती तथा सभी नवीन बातें भी निष्प्रयोजन और निरर्थक नहीं हो सकती। फिर भी जितनी पुरानी चीजें हैं, बातें हैं, ज्ञान विज्ञान है, वो सब श्रेष्ठ ही नहीं होते। और जो नई चीजें हैं निष्प्रयोजन और निरर्थक भी नहीं हो सकती। ये हमें ध्यान में रखना होगा मित्रों। प्राय जब हम केपी सिस्टम ज्योतिष की चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं एक भ्रांति पैदा होती है। मित्रगण पूछते हैं क्या ये शास्त्र सम्मत है, क्या ये वैदिक और पराशरी ज्योतिष संगत है, क्या ये नियम जो है कहीं वैदिक और पराशरी ज्योतिष के विरोधी तो नहीं है, ऋषि प्रणीत ज्योतिष के अनुसार तो नहीं है, शास्त्र संगत है कि नहीं है। इस तरह की बातें पैदा होती है मित्रों। तो आज व्यापक दृष्टिकोण इस पे हम देना चाहेंगे ताकि आपका हर बिंदु पर आज संशय समाधान हो जाए। वैदिक साहित्य के रचना काल में भारतीय ज्योतिष समग्र रूप से अस्तित्व में आ चुका था। जी हाँ मित्रों, वैदिक साहित्य की रचना जब हुई है तो भारतीय ज्योतिष समग्र रूप से अस्तित्व में आ चुका था। अर्थात तिथि, काल, नक्षत्र, मुहूर्त सबकी चर्चा वेदों में है और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस नाते इसे वैदिक ज्योतिष का नाम दिया गया है। भारतीय ज्योतिष को 3 स्कंदों में बांटा गया है। जी हाँ मित्रों, हम जिस ज्योतिष की बात कर रहे हैं, हम केवल जातक ज्योतिष की बात कर रहे हैं और व्यक्तिगत फल कथन हमारा उद्देश्य है। लेकिन ज्योतिष 3 स्कंधों में विभाजित है। पूरा ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष 3 स्कंध है। पहला सिद्धांत है, दूसरा संहिता है, तीसरा होरा है। जी हाँ मित्रों, सिद्धांत स्कंध में जिस तरह से भाषा के साथ व्याकरण जुड़ा होता है, बिना व्याकरण के भाषा परिमार्जित नहीं हो सकती, समृद्ध नहीं हो सकती, प्रगति नहीं पा सकती, उसी तरह से सिद्धांत स्कंद है जो त्रुटि से लेकर के परलय तक की गणना
जिसके अधीन है। गणित पक्ष उसका कह लीजिए, और तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब हर ज्योतिष शास्त्र, हर फलित शास्त्र के साथ सिद्धांत के सूत्र और नियम सिद्धांत स्कंद के जुड़े हुए हैं, और बिना उसके जोड़े कोई उपपत्ति संभव नहीं है। इसी तरह से संहिता है मित्रों। संहिता शास्त्र को मेदिनी ज्योतिष कह लीजिए, या खगोल, नव, थल, आकाश, या सार्वजनिक जो भी एक्टिविटीज, गतिविधियां, घटनाएं होती हैं, जैसे भूकंप है, महामारी है, संघर्ष है, लड़ाई है देशों में, दुर्घटनाएं हैं सार्वजनिक, ये सब चीजें संहिता के अंतर्गत आती है। वो भी विस्तार है, वो भी अध्ययन आवश्यक है, और संपूर्ण अध्ययन करने पर ज्योतिष 3 स्कंधों में देखा गया है। होरा शास्त्र उसको कहते हैं जो जातक शास्त्र है, जिसके अंदर जातक भी आता है, प्रश्न भी आता है, ताजिक भी आता है। मतलब प्रश्न कुंडली, ताजिक, नीलकंठी वगैरह जो ग्रंथ हैं, होरा शास्त्र जिसको हम कहते हैं, जातक शास्त्र, या व्यक्तिगत तौर पे जो चर्चा जन्म लेने वाले लोगों की होती है, उसको हम होरा कहते हैं। मेनली हमारा विषय, सब्जेक्ट होरा तक ही केंद्रित है। तो इस तरह से 3 स्कंद हैं। संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है। संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है मित्रों। जिस प्रकार से यद्यपि सभी अंग परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो शरीर में, लेकिन अगर नेत्र नहीं है सब बेकार है, सारी दुनिया अंधकार है। उसी तरह से नेत्र के बिना जो है भारतीय ज्योतिष या वेद की रचना सार्थक नहीं हो सकती। ये कहने का मतलब है कि वेद का नेत्र कहने का मतलब यही है। व्यवहार में हम दैनिक क्रियाकलापों को सूर्योदय, सूर्यास्त, दिन रात, तिथि मास पक्ष, व्यवहार में भी हम देखते हैं कि दैनिक क्रियाकलाप हमारे सूर्योदय, सूर्यास्त, तिथि मास, पक्ष, मुहूर्त सारी चीजों से संपन्न होते हैं, और सबको इसकी जरूरत लगती है किसी न किसी रूप में। तो निश्चित रूप से ज्योतिष से जुड़े हुए विषय हैं। कोई भी गणना, कोई भी गणित ज्योतिष से ही पैदा हुई है। सूर्योदय, सूर्यास्त सब ज्योतिष की ही देन है। बाद में उसको चाहे विज्ञान से पैदा हुआ मानिए, चाहे जिस भी तरीके से मानिए, लेकिन इसकी देन, इसके जनक वेद ही है, ज्योतिष ही है। और हमारे नित्य के क्रियाकलाप, दैनिक क्रियाकलाप, जिनको हम तिथिवार, नक्षत्र, मुहूर्त, सूर्योदय, सूर्यास्त, घड़ी, घंटा, मिनट समय में बांधते हैं, दिन रात में बांधते हैं, कालखंड में बांधते हैं, ये ज्योतिष की उपाधि देवता के प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहा जाता है कि 18 महर्षि शास्त्र के प्रवर्तक थे। जी हाँ मित्रों, वर्णन आया है कि 18 महर्षि ज्योतिष शास्त्र के, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों में माने गए, और इनमें नाम है खासकर सूर्य हैं, पितामह हैं, व्यास हैं, वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, पराशर हैं, कश्यप हैं, आदि 18 लोगों का नाम आता है। जी हाँ मित्रों, ये मानक और आधार ग्रंथ ज्योतिष के जो हैं, ये इन्हीं ऋषियों द्वारा प्रणीत हैं, प्रवर्तित हैं, इन्हीं की देन है, और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। जातक, ताजिक, मुहूर्त, प्रश्न आदि का विचार, व्यक्तिगत फलादेश बताया जाता है, उसे होरा शास्त्र कहते हैं। जातक, ताजिक, मुहूर्त, प्रश्न, ये जो व्यक्तिगत विचार हम कहते हैं, ये होरा शास्त्र के अंतर्गत आता है। यही होरा शास्त्र है जिस पर हम चर्चा बराबर करते रहते हैं। होरा स्कंद में, होरा शास्त्र में हमारे मानक ग्रंथ जो हैं, आधार ग्रंथ जो हैं, उसमें मेन रूप से, मुख्य रूप से आप जान लीजिए, बृहद जातक है, बृहद पाराशर होरा है, सारावली जातक, पारिजात, हल
दीपिका, उत्तर कालामृत, जैमिनी सूत्र, प्रश्न मार्ग, होरा मकरंद, होरा सार, जातका अलंकार, लघु पाराशरी आदि आदि अनेकों ग्रंथ हैं मित्रों जो ऋषि प्रणीत हैं और मानक ग्रंथ हैं होरा शास्त्र के। संयोग से जो भी ग्रंथों का नाम हमने लिया है सभी ग्रंथों का अध्ययन और मनन मैंने किया है, सबको देखा है करीब से, उसका अध्ययन किया है और सांगोपांग उसको अवलोकन किया है, सार उसका ग्रहण किया है। ये उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई है, यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है मित्रों। इसके पश्चात भी सैकड़ों ग्रंथ साहित्य विद्वानों ने दिए। इसके बाद भी हजारों वर्षों से सैकड़ों ग्रंथ, हजारों की संख्या में हमारे ज्योतिर्विदों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने दिया है और हमेशा अनवरत अपने प्रयास में सतत जो है क्रियाशील है। ज्योतिष ज्ञान गंगा सतत प्रवाहमान है। उसी क्रम में ये ज्योतिष ज्ञान की जो गंगा है ये हमेशा प्रवाहमान है। उसी क्रम में के.एस. कृष्णामूर्ति जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, इनका योगदान सराहनीय है। अंत में इन्होंने जो योगदान दिया है उसकी सराहना भूरि भूरि करनी चाहिए, क्योंकि अगर उधर लोगों ने वृक्ष, तना और पुष्प तक आए तो हम इसको फल कह सकते हैं, जो आज वास्तव में बहुत ही ग्रहणीय है, संग्रहणीय है और विचारणीय है, अनुकरणीय है, अनुचरणीय है, अनुसरणीय है। इस नाते मित्रों कि अब तक आप भी स्वयं अनुभव करते रहे होंगे कि बड़ी भ्रामक स्थिति थी, बड़ी भ्रांतिपूर्ण स्थिति थी। केपी सिस्टम के पहले जो भी ग्रंथ साहित्य, जो भी चीज था, कोई भी कारण रहा हो, भले ही उसमें कुछ चीजें अपमिश्रित कर दी गई हों, ये तो चिंतन का विषय है, बार बार चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई ठोस रास्ता नहीं था। हमारे भविष्य कथन प्राय गलत होते रहे हैं और ठोस सूत्र और नियम नहीं रहे हैं। हम कहीं न कहीं भ्रांतिपूर्ण स्थिति में रहे हैं और कहीं न कहीं हम शिकायत के शिकार होते रहे। तो मित्रों, केपी सिस्टम या स्वर्गीय के.एस. कृष्णामूर्ति जी ने एक बहुत ऊंची शोध और खोज किया है, तो उनको सराहना अवश्य ही होनी चाहिए। और सभी मानक ग्रंथ जो हमने बताए हैं, जो हमारे ऋषि प्रणीत या वैदिक ज्योतिष है, उसी में से उन्होंने शोध करके, खोज करके कुछ नवीन ज्ञान हमें दिया है, विज्ञान हमें दिया है, जो आज कहीं न कहीं हमारी परिपूर्णता को इंगित करते हैं। हम बड़ा विनम्रता पूर्वक कहना चाहेंगे कि यह शोध और खोज के.एस. कृष्णामूर्ति जी का या मेरा जो व्याख्यान है यह कोई अंतिम नहीं है। आप सभी सतत इस प्रक्रिया में निरंतर तल्लीन रहें, लगे रहें। अभी इसमें और बहुत कुछ जरूरत है और आप करते रहें, और जो भी आपको मिले नई चीज इसको जोड़ते रहें, इसकी आवश्यकता है। तो मित्रों, इसमें केपी सिस्टम में कृष्णमूर्ति पद्धति में कुछ नई चीजें उन्होंने दिया है, जिसको हम बताना युक्ति संगत समझते हैं। पहली चीज, अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि ग्रह कौन सी राशि में है और कौन भाव में, कौन सा उसका भाव है या किस राशि में है, किस भाव में वो बैठा, इसी के आधार पर हम फलादेश करते थे। लेकिन कृष्णामूर्ति जी ने कहा राशि और भाव में बैठना तो एक विषय है जिसको हमने अब तक पढ़ा है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो नई खोज उनकी है कि ग्रह किस नक्षत्र में। ये अब तक इसके पहले किसी ने इस पर चिंतन नहीं किया था, और उसके नक्षत्र स्वामी किस भाव में बैठा है और उस नक्षत्रेश की राशियां किस भावारंभ पर है, ये पहली नई खोज है। इसके पहले किसी ने इस पर चिंतन नहीं किया था।
दूसरी नई खोज है, नक्षत्रों को उन्होंने उपनक्षत्रों में बांटा, जिसको कई वीडियो मैंने दिया है। इस प्रकार से एक से लेकर के 249 संख्याओं का उन्होंने निर्माण किया, सूत्रपात किया, और इन्हीं 1 से 249 संख्याओं के आधार पर प्रश्न कुंडली का एक नया विचार दिया, एक नया रास्ता दिया, ताकि हमारे जो सीमा थी कि एक ही लग्न में एक ही समय में अगर एक से अनेक लोग प्रश्न करते हैं या एक ही व्यक्ति एक से अनेक प्रश्न करता है तो उसका निराकरण कैसे किया जाए। अब इसका व्यापक और विस्तृत क्षेत्र इन्होंने बना दिया, दायरा बना दिया है, और उसके लिए अगर आप सॉफ्टवेयर लोगे तो हर संख्या पर एक एक प्रश्न कुंडली तैयार हो जाती है और आप बड़े आराम से उसका अगर उत्तर देते हो तो 100% परफेक्ट होता है। तो तीसरी चीज है, कोई ग्रह शुभ या अशुभ नहीं, कोई भी ग्रह न शुभ है न अशुभ है। अब तक ये था कि ये शुभ है ये अशुभ है अस्थायी रूप से, और न ही कोई ग्रह उच्च है या नीच है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया अपने अध्ययन से, अनुभव से, शोध से, अभ्यास से कि कोई ग्रह उच्च नीच नहीं है। जो आपकी मनचाही बात पूरी करे वही आपके लिए शुभ है, और जो पूरी न करे वही अशुभ है। इसके लिए उन्होंने सिग्निफिकेटर्स दिए, और उन्हीं नक्षत्र और उपनक्षत्र और सब लार्ड के आधार पर, राशि के आधार जो हमने बात किया है। तो जो हमारी बात को पूरी करे, मनचाही बात को पूरी करे, हमारी कामना वांछित चीजों को दे, वही हमारे लिए शुभ है। एक नई सर्वप्रथम नवीन चीज दिया के एस कृष्णमूर्ति जी। चौथा चीज उन्होंने ये दिया है, पांचवा चीज, चौथा चीज कि अब तक अनेकों दशा प्रणाली, विंशोत्तरी दशा तो, अष्टोत्तरी दशा तो, योगिनी दशा तो, कौन कौन सी दशाएं, 63 दशाएं प्रचलन में है, चर्चा में है, लेकिन उन्होंने केवल काल निर्णय के लिए विंशोत्तरी दशा को ही महत्व दिया और उसी की पुष्टि की, और उसी के आधार पर अगर हम फलादेश करते हैं तो घटनाएं 100% घटित होती है, फलादेश 100% परफेक्ट होता है। ये बड़ी चमत्कारिक चीज है मित्रों। कोई ठोस नियम देना, कोई ठोस सूत्र को स्थापित करना, उस पर बल देना, उसकी पुष्टि करना, ये बड़ी ऊंची चीज होती है, नहीं तो भ्रामक की स्थिति खत्म नहीं होती। छठवां बिंदु उन्होंने दिया कि रूलिंग प्लैनेट्स की सर्वथा नवीन खोज। आज के पहले आप सुने नहीं होंगे कि रूलिंग प्लैनेट क्या है, किसी ज्योतिष में कहीं नहीं आया। तो ये चीजें कुछ रूलिंग प्लैनेट के द्वारा हमने बताया है कि बहुत सी चीजों का जहां हम संशयग्रस्त होते हैं या भ्रामक की स्थिति होती है या हमारी जिज्ञासा होती है, चाहे लग्न जो है संधि काल में हो, चाहे नक्षत्र संधि में स्थित हो, लग्न चाहे संधि में हो, चाहे नक्षत्र संधि में हो, दशांतर दशा संधि में हो, जन्म का समय शुद्ध अशुद्ध हो, सबको ठीक करने के लिए रूलिंग प्लैनेट्स ईश्वरी सलाहकार का काम करते हैं। और आप भी और हम भी तो नित्य इस प्रकार से रूलिंग प्लैनेट के सहयोग से तमाम समस्याओं का निराकरण करते ही रहते हैं, जो अनुभव में भी 100% सही उतरता है। तो मित्रों, ये कृष्णमूर्ति जी की नवीन खोज पे हमने प्रकाश डाला कि उन्होंने क्या नई चीजें दिया है। हमें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि केपी सिस्टम कोई अलग पद्धति है, कोई विदेशी पद्धति है, बल्कि हमारे उसी जो प्रवाहित ज्ञान गंगा है उसी में नई शोध है, नया खोज है और नया योगदान है। अब मित्रों, कुछ संशय निवारण है मित्रों का, जो कमेंट में बराबर लिखते हैं। क्योंकि हम वैदिक ज्योतिष का भी बहुत दिनों तक अध्ययन किए हैं, शोध किए हैं, अभ्यास किए हैं, बार बार मैंने कहा है, और केपी सिस्टम का भी अध्ययन शोध किए हैं, और फलादेश के लिए और हमारे वीडियो में केपी सिस्टम के नाम से ही हम वीडियो दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम केपी के द्वारा वीडियो की बात करते हैं, अपनी बात की पुष्टि करते हैं, हम आपको वीडियो देते हैं, व्याख्या करते हैं, तो कहीं न कहीं हम पुरानी ज्योतिष को या वैदिक ज्योतिष को या मानक ग्रंथों को या ज्योतिष के व्यापक दृष्टिकोण को नजरअंदाज करते हैं। सब चीजें समग्र रूप से, सबका सार रूप
मेरे जहन में, मेरे ध्यान में, मेरे दिमाग में हमेशा रहता है और सबको सम्यक रूप से मैं ध्यान में रखते हुए ही कोई बात करता हूं। इस नाते कोई भ्रम नहीं होना है। तीसरा विषय मित्रों, बार बार आप भी जानते हो, हमने भी बताया है कि गुण और दोष हर चीज का काल, पात्र, स्थान और परिस्थितियों बस बदल जाते हैं। ये कई चीज किसी के लिए गुण हो सकती है, किसी के लिए दोष हो सकती है, किसी के लिए अमृत हो सकती है, किसी के लिए जहर हो सकती है। बस काल, पात्र, स्थान और परिस्थितियां हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, एक रजाई है जो ओढ़ने के काम में आती है, इस समय बहुत मजेदार है, लेकिन गर्मी के दिन में वही रजाई हमारे लिए आनंदवर्धक नहीं रहती, उसको हम बांध के रख देते हैं। कि काल के अनुसार है। ऐसे हर चीजों में काल, पात्र, स्थान और परिस्थितियां बस उसके गुण में न्यूनता अधिकता, न्यूनाधिक हुआ करता है। अब इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। आज भी ऋषि प्रणीत ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और वर्तमान ज्योतिष में कालखंड का बहुत अंतर आया है। 159 कुंडली का इस पे बड़ा मतभेद रहता है। लोग कभी कभी पूछते हैं कि लग्नेश का रत्न धारण करेंगे नहीं करें। कभी कभी कहते हैं पंचम स्थान तो बड़े पुण्य का स्थान है, इसको क्यों नहीं स्वीकार किया जाता। हम कभी इनकार करने की बात नहीं करते। जब हम ये कहते हैं कि केपी सिस्टम सबसे प्रौढ़ पद्धति है वर्तमान की, तो 159 को तो स्वीकार हम करते हैं, लेकिन जब हम सिग्निफिकेटर की बात करते हैं और अर्थोपार्जन की बात करते हैं, या धन कैसे आवे, किस स्रोत से आवे, तब हम कहते हैं कि ये हर स्थान का व्यय स्थान, हर भाव का व्यय स्थान उसका हानिकारक होता है। अब सभी जानते हैं। जैसे लग्न का व्यय स्थान 12वां स्थान हानिकारक माना जाता है, उसी तरह से द्वितीय का व्यय स्थान लग्न होगा। यह द्वितीय स्थान के लिए व्यय है। अर्थात अगर द्वितीय स्थान का व्यय स्थान यह है तो द्वितीय स्थान धन और कुटुंब का है। तो अगर लग्न स्थान को हम बल देंगे किसी रत्न के माध्यम से, तो द्वितीय की हानि होगी, अर्थात परिवार और धन की क्षति हो सकती है, अवरोध हो सकता है। पंचम स्थान छठे का व्यय है। देखिए, पुरानी ज्योतिष में लग्न माने हम स्वयं एको हम द्वितीयो नास्त, ये चीज तो थी। तीसरा विषय यह था कि उस समय दूसरा काल, पात्र और स्थान था, परिस्थितियां थी। आज परिस्थितियां बदल गई। हमारे ऋषियों ने या किसी शास्त्र ने कभी भी ये नहीं रोका है, स्थिरता को कभी मान्यता नहीं दिया है। हमेशा वही जल पवित्र माना जाता है जो प्रवाहमान है। स्थिरता हमेशा दोष युक्त हो जाती है, चाहे सागर का, पोखरे का पानी हो, चाहे गड्ढे का पानी हो, और वही जल प्रवाहमान होकर के गंगा स्वरूप हो जाता है तो पवित्र माना जाता है। इसी तरह से कोई भी ज्ञान, विज्ञान हमेशा शोध की जरूरत समझता है। इस नाते शोध परख होना चाहिए। आज जो नया ज्ञान कृष्णमूर्ति जी ने दिया है, इस कसौटी पर जब हम कसते हैं, खोजते हैं, तो हमको निश्चित रूप से छठवें का व्यय स्थान पंचम है। छठवां से निश्चित रूप से रोग देखा जाता है। आप हम सभी जानते हैं, इसके आधार में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई है, लेकिन नौकरी भी इसी स्थान से देखा जाता है। पहले का भी यही स्थिति है। रोग, शत्रु, नौकरी, मामा पक्ष, ये सब यही है। तो जब छठवें का व्यय होगा तो नौकरी का व्यय होगा। और आज का युग जो है नौकरी प्रधान हो गया है। उस समय का युग नौकरी प्रधान नहीं था, उस समय का युग ज्ञान प्रधान था। दूसरी चीज, उस समय पंचम स्थान को ही ज्ञान का महत्वपूर्ण खजाना माना जाता था, आज भी जो है। लेकिन आज के युग में स्वरूप बदल गया है। देखिए, 3 भाव ऐसे हैं जो बुद्धि, शिक्षा और ज्ञान जिसे देखा जाता है। तृतीय स्थान से बुद्धि, चतुर्थ स्थान से शिक्षा और पंचम स्थान से ज्ञान।
बुद्धि ब्रेन से होती है, बुद्धि अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है जो स्कूली और कॉलेज की शिक्षा है, और ज्ञान जो है अंत है, दिल से होता है, ज्ञान से होता है, अंतरात्मा से। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। कोई जरूरी नहीं है जो बुद्धिमान आदमी हो वो शिक्षित भी हो, जो शिक्षित है वो ज्ञानी भी हो, जो ज्ञानी है कोई जरूरी नहीं हो कॉलेज में पढ़ा हुआ। ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञानी हमारे ऋषि महर्षि थे, कंदराओं में गुफाओं में रह करके ज्ञान प्राप्त करते थे, दिव्य दृष्टा थे, त्रिकाल दृष्टा थे। लेकिन शिक्षा आज भौतिक शिक्षा जो वर्तमान शिक्षा स्कूल और कॉलेज की शिक्षा, इसको चतुर्थ से देखा जाता है। पंचम स्थान से मंत्र तंत्र साधना सिद्धि पुरोहित गिरी ये सब चीजें देखी जाती है, संतान पक्ष देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है। लेकिन जब हम चतुर्थ की बात करते हैं तो चतुर्थ स्थान पंचम का व्यय होगा, चतुर्थ स्थान सबल होगा तो पंचम का व्यय करेगा अर्थात स्वास्थ्य की हानि करेगा, संतान पक्ष से परेशानी देगा। तो इस तरह से इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब नौकरी को हम प्रधानता देंगे या वर्तमान में धर्म प्रधान न रह करके अर्थ प्रधान युग हो गया है, उसको प्रधानता देंगे, क्योंकि नौकरी से ही आज धन कमाने की प्रथा अधिक है। ये नाते नौकरी में क्षति करेगा या धन का सर्वोत्कृष्ट स्थान माना जाता है छठवां, तो छठवें का व्यय करेगा अर्थात अर्थोपार्जन कम होगा। अर्थात कुंडली का 5वां 8वां और 12वां स्थान ये गरीबी के द्योतक होते हैं, और 1 2 3 6 10 11 ये धन के द्योतक होते हैं, जिसमें 6वां और 11वां सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। तो 5वां स्थान ज्ञान के लिए है, लेकिन 6वें का व्यय है। 9वां स्थान ईश्वर के लिए है, पिता के लिए है, न्याय के लिए है, उच्च शिक्षा के लिए है, बड़ी यात्रा के लिए है। लेकिन दशम का व्यय होने के नाते, दशम जो भौतिक क्षेत्र में का स्थान है, ऊंची पद पदवी, राजनीति, मुकदमेबाजी, प्रतियोगी परीक्षाएं, इसमें दशम का महत्वपूर्ण है, तो 9वां उसको व्यय स्थान होने के नाते हानि करेगा। इस नाते 1 5 और 9 पर संशय निवारण आवश्यक है। 1 5 9 यद्यपि श्रेष्ठ स्थान है, 1 के बिना 1 से ही लग्न है, हमारी मानसिक स्थिति है, हमारा स्वास्थ्य है, 5 से भी हमारा स्वास्थ्य है, संतान है, अध्यात्म पक्ष है, 9वां स्थान हमारा भाग्य है, ईश्वर है, धर्म है, पिता है, न्याय है, कुछ शिक्षा है, शोध है, खोज है, ग्रंथ प्रकाशन है, लंबी यात्राएं हैं, बहुत कुछ देता है। लेकिन दशम का व्यय है, और जब सिग्निफिकेटर में हम देखेंगे कोई 9 का सबल कार्य होगा तो उस समय निश्चित रूप से हमारी पदोन्नति रुक जाएगी। अब इससे आगे हमने बार बार वीडियो दिया है मित्रों, ये नाते संशय नहीं होना चाहिए। पूर्ण का स्थान है पंचम, तो हम उसको अगर कहते हैं कि नहीं पंचम का अर्थ नहीं पहनिए, हम पंचम की निंदा करें। आपकी जो मन चाही बात है, अगर पंचम से संबंधित हो पंचम का रत्न पहनिए, अगर आप धन के भूखे हैं तो 6ठे का पहनिए, हम रोकते नहीं हैं। लेकिन आज अर्थ प्रधान युग में निश्चित रूप से बहुत से लोगों को आर्थिक संकट ही है, अर्थ की खोज में ही हैं, और इस नाते हम कहते हैं कि पंचम का त्याग करिए, 6वें को पहनिए। तो मेन चीज यही है, हमको लग रहा है कि आपके संशय निवारण में हम ज्यादा कामयाब हुए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अतः हम आज का टॉपिक हम बंद करेंगे। पुनः हम एक नया टॉपिक लेकर के अगले समय में 2-3 दिनों में पुनः आएंगे। मित्रों, मैं नित्य एक वीडियो देता था, लेकिन आपके आग्रह को देखते हुए कई मित्रों ने लिखा मैं रोज मत दीजिए, हम लोग देख नहीं पाते बराबर। मैं 2-3 दिनों का अंतराल भी देना शुरू कर दिया हूँ, और अच्छा भी मुझे लग रहा है। आपका काफी सहयोग और प्रेरणा मुझे मिल रही है। धन्यवाद, नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं।